दोस्तों, अरुण भारती के तेवर नीतीश कुमार को परेशान करने वाले हैं। अरुण भारती ने नीतीश कुमार की बखिया उधेड़ कर रख दी है। एक नया पोस्ट कर दिया है जिसमें बिना नाम लिए उन्हें नीतीश कुमार की सीटों का जिक्र किया है। क्या कुछ हुआ है समझेंगे। चंद्रकांत जी, आखिर अरुण भारती बार बार जो बयान दे रहे हैं और अब जो उनका ये पोस्ट आ रहा है, ये किस तरफ इशारा कर रहा है? मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अरुण भारती की पूरी बात आपको बता देता हूं। अरुण भारती अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखते हैं कि मीडिया के कई साथी जब ये चर्चा करते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जिसके आज बिहार विधानसभा में एक भी विधायक नहीं है, को आने वाले चुनाव में सम्मानजनक सीटें नहीं मिलेंगी, तो ये धारणा बड़ी सतही और अधूरी प्रतीत होती है। असलियत ये है कि कुछ लोग एलजेपीआर को केवल सीमित सीटों तक बांधकर देखना चाहते हैं। कौन देखना चाहता है उसका नाम उन्होंने नहीं लिखा है, ना ही मैं उस नाम पर जा रहा हूं। मानो उसकी असली ताकत और जनता में उसकी पकड़ को नजरअंदाज किया जा सकता हो, लेकिन बिहार की राजनीति और एनडीए का इतिहास बार बार इसके बिल्कुल उलट गवाही देता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब सिर्फ 2 सांसद की पार्टी को लोकसभा चुनाव में 17 सीटें मिल सकती हैं, तो फिर और 2024 के लोकसभा चुनाव में जब केवल 1 सांसद वाली पार्टी को 5 सीटें दी जा सकती हैं और वो 5 सीटें जीत दर्ज करके गठबंधन के भरोसे को मजबूत कर सकती है, तो ये तर्क बड़े बेमानी हो जाता है कि लोक जनशक्ति पार्टी को विधानसभा चुनाव में सीमित हिस्सेदारी दी जानी चाहिए। और इसके आगे उन्होंने बहुत कुछ लिखा है कि हम जिम्मेदारी निभाएंगे, हम वचन निभाएंगे, तरह की बातें लिखी हैं। सीधे तौर पर उन्होंने नाम लिए बिना नीतीश कुमार पर निशाना साधा है कि उनकी 2 सीटें थी और उनको 17 सीटें दी गई। फिर वो ये कहते हैं कि हमने अपनी ताकत दिखाई है, हमारे पास 1 सांसद था और हमको 5 सीटें दी गई, हमने 5 सीटें जीती हैं, तो ये हमारी ताकत है। और बिहार के युवाओं में चिराग पासवान को लेकर जो जोश है, जो विश्वास जगा हुआ है, वो ये दिखाता है। अरुण भारती ये कहते हैं कि बिहार में ये बिल्कुल सही समय है जब चिराग पासवान को नेतृत्व दिया जाए। उनसे ये सवाल पूछा जाता है कि आप क्या कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार को हटाया जाए या क्या किया जाए, तो वो कहते हैं कि देखिए, नीतीश कुमार ने 20 साल में बिहार को ऊंचाई पर पहुंचाया है, लेकिन अब आगे ले जाने के लिए युवा नेतृत्व की जरूरत है। वो मतलब खुलकर नहीं बोले, लेकिन उन्होंने ये कहा कि शासन सत्ता चलाने के लिए नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं। इस वजह से अब जो शासन है, जो सत्ता है, जो बागडोर है, वो युवा हाथों में आनी चाहिए, और जाहिर सी बात है वो युवा चिराग पासवान है। ये बात अरुण भारती कह रहे हैं। दूसरी बात, अरुण भारती से ये पूछा गया, एक इंटरव्यू में थे वो, उनसे ये भी पूछा गया कि क्या अगर मान लीजिए आप ये फॉर्मूला जो बता रहे हैं, इसी फॉर्मूले के हिसाब से 5 × 5 करके 25 सीटें आपको दे दी जाएं, तो क्या 25 सीटों पर आप मान जाएंगे? अब ये सवाल ऐसा था जो अरुण भारती को फंसाने वाला था। अरुण भारती ने कहा कि देखिए, मेरा काम 243 सीटों पर पार्टी के संगठन को मजबूत करना है, बूथ स्तर पर मजबूत करना है। कितनी सीटों पर लड़ना है, ये चिराग पासवान का फैसला होगा, यानी सीटें आखिर जो होंगी वो चिराग पासवान तय करेंगे। लेकिन अरुण भारती फिर उन्होंने ये भी कहा कि बतौर पार्टी के एक कार्यकर्ता मैं ये चाहता हूं कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने, और हमारी पार्टी के हर कार्यकर्ता की यही चाहत है, यही ख्वाहिश है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने, भविष्य में वो बिहार के मुख्यमंत्री जरूर बने। यानी अरुण भारती, और मैं आपसे एक बात आपको और बताऊंगा एक बात, कि अरुण भारती वो नेता हैं जो लगातार पिछले कई वक्त से लगातार ये बात कहते हैं कि चिराग पासवान को बिहार की कमान मिलनी चाहिए, चिराग पासवान बिहार का नेतृत्व करें। और आपको वो भी याद होगा जब चिराग पासवान की रैली में नारे लगे, आपको वो भी याद होगा जब चिराग पासवान ने ये कहा कि वो दिल्ली की नहीं बल्कि वो बिहार की राजनीति करना चाहते हैं। तो चिराग पासवान के तमाम बयान, और वो बयान भी आपको याद होगा जब चिराग ने कहा कि मुझे दुख होता है कि मैं ऐसी सरकार के साथ हूं जो कानून व्यवस्था पर काबू नहीं कर पा रही है। बयान राजनीति में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और अब अरुण भारती ने जब ये बात कही कि जब एक ऐसी पार्टी जिसके 2 सांसद, 2 सीटें थी, उसको 17 सीटें मिल गईं, तो फिर ये सवाल बड़े बेमानी और बड़े सतही हो जाते हैं। देखिए, बिहार में एक वॉर चल रही है, बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे नीतीश की पार्टी और चिराग की पार्टी ये आपस में लड़ रहे हैं। एक बहुत प्रैक्टिकल से आपकी बात बताता हूं मैं, जो ग्राउंड पॉलिटिक्स की बात होती है। मान लीजिए कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच में इसी तरीके से अनबन बनी रहती है। कोई सीट ऐसी है जहां नीतीश कुमार की पार्टी का प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, वहां पर चिराग पासवान का प्रभाव है, तो उस सीट पर क्या होगा? जाहिर सी बात है कि चिराग पासवान की पार्टी के कार्यकर्ता और नेता उस ताकत से चुनाव में नहीं लगेंगे। देखिए, अपनी पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव लड़ाना और गठबंधन के प्रत्याशी को चुनाव लड़ाना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हो सकता है तमाम लोग मेरी इस बात से सहमत ना हो, लेकिन यह हकीकत है।
आप उठा करके देख लीजिए। मान लीजिए किसी जगह पर भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव है, लेकिन दबाववश, गठबंधन की मर्यादावश वो सीट मांझी के कोटे में चली जाती है, तो आपको क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अपना झंडा छोड़कर मांझी का झंडा उठाकर चलेंगे और ये कहेंगे कि ये सीट मांझी को जिता दीजिए? मांझी को वो अगर जिता देंगे तो अगले बार के चुनाव के लिए उस सीट पर मांझी का दावा बन गया, हमेशा के लिए बन गया। लेकिन अगर हरवा देंगे तब तो वो दावा लौट के बीजेपी के पास आ जाएगा ना अगले चुनाव में कि भाई आपको दी तो थी, आप हार गए, अब हम फिर लड़ेंगे इस पर। तो ये गठबंधन में होता है महिमा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए गठबंधन हमेशा ऊपर ऊपर होते हैं। नेताओं ने गठबंधन कर लिया, बड़े बड़े नेता बैठे कि इतनी सीटों पर तुम, इतनी सीटों पर हम। वो कार्यकर्ता जो 4 साल से जनता के बीच में चप्पल घिस रहा था, किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, मैं किसी दल का नाम नहीं ले रहा, वो जो चप्पल घिस रहा था, वो जो न्योता कर रहा था, हर कार्यक्रम में खड़ा था, सुख दुख में शामिल था, चुनाव लड़ने की तैयारी थी, आश्वासन था पार्टी से कि तुम चुनाव लड़ोगे, गठबंधन में वो सीट चली गई, तो वो नेता क्या करेगा? और आपको क्या लगता है कि अगर सीट शेयरिंग हो भी जाएगी, बगावत ऐसी ऐसी बिहार में आप देखेंगी एनडीए के अंदर, तब आप खुद इस बात को मानेंगी, खुद इस बात को जानेंगे कि वाकई नेताओं के बीच में और दलों के बीच में गतिरोध कितना ज्यादा है। तो अरुण भारती का जो ये महिमा ट्वीट है, जो उन्होंने पोस्ट किया है, ये उसी झगड़े को दिखाता है, उसी झगड़े की शुरुआत दिखा रहा है। बिल्कुल, यानी कि अरुण भारती लगातार जो पहले बयान दे रहे थे और अब उनके इस पोस्ट से साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कैसे वो नीतीश कुमार पर बिना कुछ बोले ही निशाना साध रहे हैं और गठबंधन से बार बार ये बात कह रहे हैं कि ज्यादा सीटों के हकदार तो उनकी पार्टी जरूर है। अब देखना होगा कि किस हिसाब से एनडीए में सीट शेयरिंग होती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।